भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा में हम लोगों ने चर्चा की थी बालकांड में कि किस प्रकार शुभ आरंभ होता है रामायण। राम आयन यानी वो कथा जिससे राम आपके जीवन में आएंगे, और इसको पौलद से वध भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो मूल श्लोक है जिसमें पूरी रामायण समाहित है, उसमें रावण के वध का वर्णन जो हमने कल चर्चा की। कल तक हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो राम भगवान हैं उनका प्राकट्य हो चुका है और राम लक्ष्मण उनकी जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी। और फिर उसके बाद विश्वामित्र दशरथ महाराज को मिलने आए, उनसे सहायता मांगने आए। पहले दशरथ महाराज जो है आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राम को भेज दिया। ये हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया और रास्ते में उनको बल अतिबल नाम कुछ मंत्र देते हैं, कुछ सिद्धियां देते हैं, शस्त्र देते हैं। इसके बाद हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आगे क्या हम सीख सकते हैं। आई थिंक पूतना का बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मॉर्निंग में। क्या कल किया मॉर्निंग में किया था, कल मॉर्निंग में। जो लोग नहीं आए थे तो सब ब्रीफ में बता रहा हूँ। सुबह ये चीजें डिस्कस हुई, ताट का व्रत किया। भगवान से खोज कर रहे थे कि स्त्री है कैसे व्रत करूं, लेकिन विश्वामित्र जो है क्या व्रत करूं। और फिर बाद में राम भगवान ने क्षमा मांगी विश्वामित्र से कि मैंने आपकी आज्ञा पालन करने में संकोच किया। लेकिन इस बात से विश्वामित्र राम से प्रसन्न हुए कि राम ने संकोच किया है, क्योंकि एक लीडर वो होता है जो खुद से भी सोचता है। ऐसा ही जो कह दिया वो कर दिया, अपना दिमाग में लगा। लीडर सोचता है क्या कुछ और भी इसको बेहतर ढंग से सेवा को किया जा सकता है। इसलिए राम ने पहले उसके हाथ पैर काटे। इसके बाद विश्वामित्र आश्रम में अपने लेके गए, जो सिद्ध आश्रम है, जहां वामन अवतार है, तपस्या की, सिद्ध आश्रम। यहाँ पर विश्वामित्र लेके आते हैं। ये वही सिद्धाश्रम है जहाँ राजा बलि से 3 लोक लिए थे वामन भगवान। और विश्वामित्र ने कहा कि आज से 6 दिन और 7 दिन यज्ञ चलेगा। अब ये मैं दूसरे यज्ञ का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एक यज्ञ हो चुका है, अभी दूसरे यज्ञ का वर्णन। और विश्वामित्र ने कहा कि तुम लोग सावधान रहना, बने रहना। राम लक्ष्मण को बोला कि ये जो
मारीच और सुबाहु हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। 5 से 6 दिन तक यज्ञ चलेगा, 7वें दिन संपूर्ण होगा। ये मारीच कौन है और सुबाहु कौन है? मालूम है आप लोगों को? किस बात का संकेत करते हैं हमारे जीवन में कौन से अनर्थ नहीं? आप अनर्थ मान लो, अपने कर्म मान लो। कौन कौन से 5 तरह के कर्म हैं? कौन कौन से पता है किसी को? कूट, बीज, फलोन्मुख, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इनका वर्णन। ठीक है, अब ये एक लंबी डिस्कशन है कि कूट क्या होता है, बीज क्या होता है। प्रारब्ध अप्रारब्ध बता देता हूं। प्रारब्ध होता है जो लगभग आ चुका है। अप्रारब्ध है जो भी स्टोर करके रखा हुआ है, कभी भी फूट सकता है, निकलेगा। हाँ, मालूम है आप। ये जो मारीच है ये प्रारब्ध कर्मों का प्रतीक है। सुबाहु अप्रारब्ध कर्मों का प्रतीक है, यानी स्टोर्ड कर्म जो है, विशेष रूप से भक्ति में जो बाधा है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप। भक्ति में हो सकता है कि हमारे पुण्य भी बाधा हो, बहुत सारा पैसा आ जाए, हम पाप करने लग जाओ तो बाधा है ना ही आए ऐसा पैसा। भागवतम कह रही है ऐसा कि धन के 18 नुकसान है। आपने तो संसार में फायदे ही फायदे सुने, भागवतम में नुकसान का भी वर्णन, दोनों पूर्व पक्ष में लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कर्म पाप जो उसमें पुण्य, जो भक्ति में बाधा है, स्टोर्ड है, अभी पता नहीं है, निकले नहीं अभी बाहर, बंद पड़े हुए हैं, स्टोर में बंद है, उनको कहते हैं अप्रारब्ध। और सुबाहु उनका प्रतीक है। मारीच प्रारब्ध कर्मों का प्रतीक है, दरवाजा खुल गया, इसलिए खुला हुआ है ना, कोई भी आ रहा है, खुला हुआ है तो कोई भी प्रारब्ध कर्म आ जाएगा, खुल गया ये। अभी जो अप्रारब्ध स्टोर है, बंद है, लॉक लगा हुआ है। और यज्ञ संपन्न करने की रात्रि और वहां पर ये जो राम और लक्ष्मण है, उन्होंने उस आश्रम की परिक्रमा भी की। परिक्रमा क्यों की थी? कि तपोभूमि, तपोभूमि वामन भगवान प्रकट हुए। भगवान आदर्श है ना मानव समाज के लिए, भक्ति कैसे करनी है, धर्म का पालन कैसे करना है, कैसे भक्ति हो सकती है। रहने दीजिए बात। आश्रम का मतलब होता है जिसका आश्रय लिया जाए। कितना समझ में आता? आश्रम मतलब जिसका, गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? जिसका अपने आश्रय। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है? जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का आश्रय। इसलिए जिस भी आश्रम में आप लोग हो उसका आदर करना सीखो। आपने उसका आश्रय लिया है, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। जनरली मैंने देखा है कि जो गृहस्थ आश्रम में है, मैं गृहमेधी की बात नहीं कर रहा, गृहस्थ की बात कर रहा। अब आप मेरे से मत पूछिएगा गृहमेधी क्या होता है, पता है ना आप लोग? नहीं पता। गृहमेधी होता है जिसके जीवन का लक्ष्य ही संसार है, भोग वासनाएं। गृहस्थ बोलते हैं जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान है। जिसने सोचा हुआ कि मैंने तो भगवान की प्राप्ति करनी है,
तो मैंने देखा है कि जनरली जो गृहस्थ लोग हैं, चाहे वो माताएं हैं उनका कुछ चीज़ है, तो रिस्पेक्ट नहीं करते गृहस्थ आश्रम की, गाली देते हैं। आजकल तो कितने सारे जोक्स जितने भी बनते हैं सब मैरिजेस पे ही बनते हैं, पत्नी ऐसी है, पति वैसा है, और हम भी बड़ा हंसते हैं उस पर। सब कहते हैं भाई बस जो अलग शादी का लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आदर करना सीखो। अगर आप किसी चीज का आदर नहीं करोगे, वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। जितना समय गृहस्थ आश्रम में है उसका आदर। अब आदर क्या होता है? आदर का मतलब तो पता होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें, भगवान ने जिस परिस्थिति में रखा है उसे सहर्ष स्वीकार करें। हो सकता है किसी के घर की परिस्थिति कुछ ज्यादा विकट हो, किसी की बहुत अच्छी हो, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम में बच्चे होते हैं, जनरली लोग कहते हैं मुझे अरे बच्चों ने तो बस पूछो, भक्ति नहीं करने देते, दिन रात उनकी सेवा करनी पड़ती है। बोलो किस किस की शिकायत है? सबकी है। पता है, इससे एक चीज सीख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेटफुल कैसे होना है, कृतज्ञ कैसे होना है। आश्रम है ना ये। अगर आपके पास संतान है, बच्चे हैं, आप जैसे बच्चों की केयर करते हो वैसे भगवान की केयर करो, कितना अच्छा है। ये भावना आप में आ सकती है, जिसके पास संतान नहीं है उसमें कभी नहीं आ सकती। बच्चा सो रहा है, अभी बोलना नहीं चाहता, हमें क्या मालूम, लेकिन ऐसे भगवान की केयर, मंदिर बंद हो गए, अभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। आप देखोगे ना भक्ति रसामृत में यही नियम है। आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मिल रही है, आप उसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे। बच्चों में आ सकती है, इसलिए सब कुछ बच्चों का है अल्टीमेटली। मतलब माँ बाप का जो जीवन है, जो 20 साल है, वो बच्चों को डेडिकेट हो जाते हैं। जैसे बच्चा संसार में आता है 20 साल पहले, ऐसे जब भगवान हमारे घर में आ गए, हमारा जीवन भगवान को गया। कितनी अच्छी बात है। वही बच्चा जो है सिखा सकता है आपको भक्ति। जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं, भगवान की केयर करनी है। जैसे बच्चे के लिए आप स्पेशल फूड बनाते हो, छोटा हो तो उसको स्पाइसी नहीं देना, हेल्दी फूड देना है। बड़ा हो गया तो उसको थोड़ी चॉइस होती है कि मेरे को मम्मा ये नहीं खाना, ये खाना है। ऐसी भगवान का फेवरेट फूड है। फिर जो बचा कुचा होती है माताएं खाती हैं। यही होता है ना, बच्चे ने नहीं खाया तो माताओं की सेहत बढ़नी शुरू हो जाती है कि अब डस्टबिन में कहाँ फेंकना है, हम ही खा लेते हैं। बहुत त्याग है माताओं का। यही तो है, भोग लेवाना क्या है, उच्छिष्ट भगवान का लेना है। जैसे बच्चे से शक्ति होगी, किसी भगवान से हो जाएगी। इसलिए इस आश्रम का आदर करना सीखें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी इस आश्रम में रहना, सेकेंडरी है, लेकिन जब तक हैं तब तक आदर करोगे तो सीख के निकलोगे। अगर आदर नहीं करोगे तो दोबारा सीखोगे नहीं इससे कुछ, फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी भक्ति में। फिर आगे जब वानप्रस्थ हो गए या वृंदावन में शिफ्ट हो गए शरीर छोड़ने के लिए, तो ट्रेनिंग ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी कल्पते रहे थे, उड़ते रहे थे, वहाँ भी उड़ते रहेंगे। वृंदावन में जाओगे तो वहाँ भाषा ऐसी है, कोई गाली दे के बोलेगा तो बोले, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे महंगाई बहुत है, गर्मी बहुत है, खाने बहुत है, खारा पानी है, फिर वहाँ भी उड़ोगे। यहाँ पे थैंकफुल, वहाँ पे भी। इसलिए यहाँ पर भगवान राम जो है उन्होंने इसकी परिक्रमा की आश्रम की। सिद्ध आश्रम है, आश्रम जहाँ विश्वामित्र ने आश्रय लिया है। ठीक है,
ओके। और फिर वहां पर ये जो दोनों क्या कहते हैं उससे, मारीच और सुबाहु, ये प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने ऊपर से मांस, हड्डी, खून, उल्टी, अजीब अजीब गंदी गंदी चीजें फेंकनी शुरू की। लेकिन राम भगवान ने अपने बाणों से एक ऐसा जाल बना दिया नीचे एक बूंद में, और फिर एक बाण से सुबाहु को मार दिया और मारीच को दूर फेंक दिया समुद्र में। 100 योजन दूर फेंक दिया, 100 या 1000 ऐसे ऊपर, लेकिन समुद्र में फेंक दिया वहां से। आई थिंक 100 योजन। एंड अब ये बताओ, सुबाहु को मार दिया, मारीच को क्यों नहीं मारा? इसका रोल बाकी था आगे, मारीच का भी बाकी था आगे। प्रारब्ध इतने जल्दी खत्म नहीं होता। बोलो, भगवान ने एक काम तो कर दिया, जो आप प्रारब्ध है, जो आपके स्टोर्ड कर्म है, आप प्रारब्ध वो तो खत्म कर दिए। जो प्रारब्ध है उनको क्यों नहीं खत्म किया? हाँ, खत्म नहीं कर देते। ये आपके प्रश्नों का बहुत बड़ा उत्तर है। जो आपका प्रश्न उत्तर है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इसका उत्तर है भगवान प्रारब्ध कर्मों का उपयोग करते हैं अपने भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए और अपना मिशन सफल करने के लिए। मारीच का बाद में उपयोग करेंगे, सीता अपहरण में करेंगे, तब मारेंगे। तो भगवान प्रारब्ध कर्मों का उपयोग करते हैं किसके लिए? आपकी भक्ति को। इसलिए जब भी समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना। ये याद रखना है कि भगवान हस्तक्षेप करते हैं, भगवान आपके साथ है, भगवान मेरी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बस अगर आपने उस समय घबरा गए और भगवान जगह भगवान नहीं दे सकता, कैसे वापिस दे दो, किसी देवी देवता का आश्रय ले लिया, फिर नीचे चले जाओ। और उस समय किसी भक्त का आश्रय ले लिया और उसने प्रोत्साहित कर दिया, नहीं प्रभु जी आप चिंता मत करो, आप भक्ति करो और ज्यादा, भगवान पर आश्रित करो, भगवान निकाल देंगे। बस इतना ही चीज। भगवान मतलब इतने साल हम जप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, हमारी सुबह भगवान से शुरू होती है, रात्रि भगवान से खत्म होती है। तो क्या भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? इतना भी विश्वास नहीं है, फिर काहे की भक्ति है? इतना तो विश्वास होना चाहिए ना कि भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे जीवन में, मेरे प्रारब्ध कर्मों का उपयोग कर रहे हैं। किसके लिए? मेरी भक्ति। तो इस तरह यज्ञ संपन्न हुआ और राम भगवान ने कहा क्या आज्ञा है? विश्वामित्र से पूछा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग अभी ना मिथिलापुरी जाएंगे, राजा जनक के यहाँ में एक सुंदर धनुष है, वो देखने चले गए। अब ये जो राम और लक्ष्मण ना बहुत ही कौतूहल बालक है, कौतूहल जिज्ञासु बालक है, जिज्ञासा करते क्या है वहां पे, क्यों है ऐसे। जैसे ताटका के बारे में पूछ लिया, और भी बहुत सारे बीच में वृत्तांत आते हैं, गंगा जी का वृत्तांत आता है, गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जिज्ञासु होना अच्छी बात है। जैसे रामायण के प्रारंभ में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपके जैसे प्रश्न होंगे ना, आप वही बनना चाहते हैं। चैट जीपीटी से आप जो पूछोगे वही बनना चाहते हो। पैसा कैसे कमाना है, ट्रेड कैसा करना है, जॉब कौन सी बेस्ट है, आप वही बनना चाहते हो। वाल्मीकि जी ने क्या पूछा? कौन अस्मिन् गुणवान वीर्यवान। गुणवान व्यक्ति कौन है, धनवान व्यक्ति कौन है, ये नहीं पूछा।
हम पूछते हैं कि धनवान कौन है, बना कैसे? क्योंकि हम वही बनना चाहते हैं। वाल्मीकि जी गुणवान बनना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे गुणवान कौन है। वो इज योर हीरो, जो आपका हीरो है आप वही बनना चाहते हैं। ये आप लोगों को देखना, तो कई साल पहले वो आता था शक्तिमान, बच्चों का हीरो होता था शक्तिमान, घूम घूम के कई बच्चों ने छत से छलांग लगा ली, टांगे तोड़वा ली। शक्तिमान घूम घूम के ऊपर जाता, हम भी ऊपर जाएंगे, नीचे गिर गए। हुआ आपके यहाँ किसी केस? राजपुरा में तो हुआ था। हाँ हुआ था ना उस समय। तो उसके बाद तो आपने अपना हीरो डिसाइड करना है कौन है। सोच लिया? रमना में प्रभु आपने एक पोल करवा लेना अपने ग्रुप में, हु इज योर हीरो। उसमें ऑप्शंस दे देंगे बहुत सारे, देखते हैं किसका हीरो है। ठीक है। तो फिर उसके बाद गंगा नदी का के बारे में वर्णन आता है, और ये अंशुमान का प्राकट्य हुआ, गंगा नदी कैसे आई, ये सब इसके इतिहास में मैं नहीं जानता। गंगा नदी को जब पार कर रहे थे तो राम भगवान ने पूछा कि हम पार कैसे करेंगे इस नदी। तो उन्होंने कहा कि जैसे बाकी महात्मा लोग करते हैं हम भी कर लेंगे। महाजन ऐसा लगा हुआ, महाजनों के पथ पे चलना चाहिए। रामायण में ऐसा है, रामायण में भी है। और फिर गंगा नदी के बाद दिति का वर्णन है, जिसमें जो दिति के पुत्र हुए मारुत 49, उनका वर्णन है, जिसका इंद्र ने वध कर दिया था। इसके बाद ये विशाला नगरी में पहुंचे। विशाला नगरी, वहाँ राजा सुमति ने पूछा कि ये कौन है जो बालक सुंदर सुकुमार, क्या ये अश्विन कुमार है? विश्वामित्र उनका परिचय देते हैं। और आगे फिर एक निर्जन स्थान पर एक आश्रम है, वो आश्रम था गौतम मुनि का। अब ये कथा ध्यान से सुनो। और जैसे ही वहां पहुंचे, ये गौतम ऋषि की पत्नी कौन है? अहिल्या। अहिल्या जो है, अहिल्या को गौतम मुनि ने श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसने इंद्र का संग कर लिया। असल में ब्रह्मा जी ने एक स्त्री बनाई थी रंभा के तुलना में, कि जो जिसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसी सुंदर स्त्री। उसका नाम था अहिल्या, उसमें कोई कुरूपता नहीं है। और इंद्र चाह रहे थे कि मेरा विवाह अहिल्या से हो जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा पहले, मैं उससे इसका विवाह करूंगा। उस समय गौतम ऋषि भी विवाह करना चाह रहे थे, तो अपने सिद्धियों से इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, इंद्र ने परिक्रमा लगाई। और जो ये गौतम मुनि थे, इन्होंने एक गाय, जो सुरभि गाय है, उसकी परिक्रमा कर। ये इंद्र ने आके ब्रह्मा जी को बोला कि मैंने तो परिक्रमा कर दी। वही नारद मुनि आ गए, कहते आपसे पहले तो गौतम मुनि ने कर दी। कहते क्या? हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि उन्होंने गाय की परिक्रमा कर ली, गाय की तो पृथ्वी का रूप है। और ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि वो अहिल्या का जो विवाह है एक संयमित व्यक्ति से करे, तो उन्होंने गौतम मुनि के साथ विवाह कर दिया। लेकिन अहिल्या के मन में था कि एक चीज थी कि मेरा विवाह इंद्र से हो जाता। फर्स्ट लव। इसलिए शास्त्रों में दिया हुआ है, फर्स्ट लव से पहले मैरिज करो।
जिससे विवाह होगा उसी से फर्स्ट लव हो जाएगा, बाद में कर सकते। शास्त्र बड़े लॉजिकल दिया। कहते हैं कि पहला प्रेम जो है कभी नहीं भूलता है, पूरी जीवन 60 साल से बीत जाए नहीं भूलेगा। कॉलेज में मध्वाचार्य लिखते हैं, इंद्र ने ऐसा कार्य क्यों किया। इंद्र ने, मध्वाचार्य लिखते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, गौतम मुनि ने अपने अधिकार से ज्यादा तपस्या कर ली, इसलिए जानबूझकर अहिल्या का संग किया और इंद्र के सामने निकले। चाहते तो पीछे से निकल जाते, पीछे से क्यों निकले, सॉरी सामने से क्यों निकले, दिखाकर निकले। और फिर गौतम मुनि ने इंद्र को भी श्राप दे दिया। और अगले सर्ग में आता है रामायण में, इंद्र देवताओं से कह रहे हैं कि मैंने देव कार्य कर दिया, जो मैं करने गया था मैं कर चुका हूं। लेकिन अब इसमें अहिल्या का क्या दोष था? थोड़ा सा दोष था, जो तपस्या तो गौतम ऋषि ने की थी ना, अधिकार से बाहर, तो इसमें अहिल्या का क्या लेना देना? अहिल्या के मन में इच्छा थी, दोनों काम हो गए। लेकिन फिर भी देवी देवता विशेष रूप से जो इंद्र है वो चाहते थे अहिल्या का उद्धार हो जाए। और फिर ये जो गौतम मुनि है, इन्होंने जो अहिल्या को श्राप दिया था, पत्थर बनने का नहीं दिया था, जो आप लोगों ने सुना है। और जो आप लोगों ने सुना है कि भगवान राम ने अहिल्या को पैर से छुआ, वो भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था वो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, अक्षर अक्षर आपको समझ आ जाएगा। उनको श्राप दिया वायु भक्षा, तुम वायु पे जीवित रहोगे। क्योंकि एक स्त्री ने अगर किसी अन्य पुरुष का संग कर लिया तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है कि वो तपस्या करेगा। अगर लोगों के सामने रहेगी तो लोग उसका उपहास करेंगे, हीन दृष्टि से देखेंगे, तो बेहतर, और उसको खाने पीने के लिए भी वस्तु चाहिए होगी। तो उसके कल्याण के लिए गौतम ऋषि ने उसे बोला वायु पे भी जीवित रहो। आप इसको नेगेटिव लेते हो, ये पॉजिटिव चीजें हैं। निराहार, तुम्हें आहार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तपयंती, तपस्या करो। भस्म शाइनी, भस्म में तुम छुपी रहोगी, लिपटी रहोगी। अग्नि के समान, जैसे भस्म में अग्नि होती है उसी तरह तुम दैनिक पे मान लोगी, लेकिन छुपी रहोगी। और फिर कह रहे हैं अदृश्य, अदृश्य रहोगी। कहाँ है? दिखाई नहीं हुआ, पाषाण बन रहा हूं। सर्वभूता नाम लिखा, सारे लोगों से छुपी रहोगी, अदृश्य। और फिर लिखा आश्रम स्थित बस, और आश्रम में स्थित रहोगे। अब बताओ मुझे, ये श्राप है या वरदान है? तो पाषाण बनने का नहीं किया। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान जब इस आश्रम में गए तो अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, उस पर पैर रखा। अब एक स्त्री पे राम भगवान का पैर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम। उल्टा है, वहां पर सर्ग 49 बालकांड में लिखा है कि वो देव रूपिणी कहा गया है, देव के समान है। अहिल्या को क्या कहते हैं, उसे कंडेम्ड नहीं किया, हीन दृष्टि से नहीं कहा गया, देव रूपिणी कहा गया, जिसमें दिव्य गुण है। और जब राम भगवान ने आश्रम में प्रवेश किया तो वो दिखाई देने लगे, जैसे ओजस किसी का तेज होता है। अब इसमें जो है 4 सिद्धांत हैं कि अहिल्या का उद्धार राम ने कैसे किया।
आचार्य कहते हैं कि यह आपके ऊपर आप भगवान ने प्रवेश किया जैसे ही अहिल्या का उद्धार हो गया, प्रवेश मात्र से, छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ कहते हैं कि भगवान ने पैर से छुआ, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कुछ कहते हैं कि पादुका से छुआ, वो भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि पादुका से जो धूल उड़ी थी वो अहिल्या पे गिरी तो अहिल्या का उद्धार हो। जो सबसे प्रामाणिक है वो ये है कि अहिल्या जो है भगवान के दर्शन मात्र से उसका उद्धार हो। हम लोग सुबह श्रृंगार आरती में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमान पश्याम कृपां कल्याण चिरम। क्या मतलब है इसका? भगवान के सारे अंग सारे कार्य कर सकते हैं। भगवान आंखों से भोग को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान इस उंगली से देख सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमान, भगवान को आपको पैर से छूने की क्या आवश्यकता? ठीक है, ओके। उसके बाद भगवान राम को जब अहिल्या श्राप खत्म हो गया, प्रकट हो गई, तो भगवान राम ने अहिल्या के पैर छुए। उल्टा है, किसने छुए पैर? राम ने। और फिर गौतम ऋषि को भी समझ आ गई कि अहिल्या का श्राप मुक्त हो गया। वो तपस्या करते कहते हिमालय में वो भी आ गए सिद्धियों से वहां, और वहां उन्होंने राम का धन्यवाद किया और राम भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अब आतिथ्य स्वीकार करने का मतलब क्या है? कोई भी आपके घर में आए तो कैसे आप आतिथ्य करोगे? क्या क्या दोगे उसको? हाँ, बैठने के लिए आसन, ठीक है, और पानी और स्वीट वर्ड्स, जल, आसन, स्वीट वर्ड्स, ये 3 मिनिमम चीजें हैं जो आपको देने हैं। और जो भी अतिथि आपके घर में आए, अगर वो इन तीनों में से एक भी वस्तु स्वीकार नहीं करता तो इसका मतलब है आपको पाप देके जा रहा है। इसलिए आप भी जब किसी घर जाओ, प्यास हो या ना हो, पानी जरूर पीना है, चाहे एक घूंट पी लो। ध्यान रखना है इसका कि आप उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। बार बार पूछो। देखो ऐसा है, अतिथि को धर्म का पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। आप किसी घर में कुछ नहीं लो, इसलिए निर्जल एकादशी में मत जाना। देखो आज तुम्हारी निर्जल एकादशी है प्रभु जी, फिर आप धर्म संकट में फंस जाओगे। इसलिए अपने घर में रह के बैठ के भजन करो बस, ठीक है, ओके। इसके बाद भगवान ने जैसे ये कृपा की और ऊपर से पुष्प वर्षा हुई, क्योंकि देवी देवता भी चाहते थे कि अहिल्या का उद्धार हो जाए। अब ये दूसरा यज्ञ खत्म हुआ है। दूसरा यज्ञ किस बात का द्योतक है, संकेत करता है? बोलो। पहला यज्ञ भगवान यज्ञ से प्रकट होते हैं। दूसरा यज्ञ भगवान यज्ञ से अनर्थों को खत्म करते हैं। समझ गए? अगर आपके जीवन में अनर्थ यानी कि जो भक्ति में बाधाएं हैं, अगर आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाएं, वो कैसे खत्म होगी? यज्ञ से, नाम यज्ञ से। और जब तक भगवान उन अनर्थों को खत्म नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है? ये लाइन मैं आपको बाद में कंप्लीट करूंगा कैसे। ओके, इसके बाद आगे जाते हैं, दुर्वासा मुनि के बारे में बताते हैं, समुद्र मंथन के बारे में बताते हैं, कैसे समुद्र मंथन हुआ, और बलि महाराज की कथा है, मोहिनी अवतार की कथा है। असल में अब भगवान कहाँ जा रहे हैं? विवाह करने। अगर आप रामायण में देखोगे, एक चीज बड़ी
अच्छी है कि भगवान अपना विवाह करने से पहले किसी और का विवाह संपन्न करा दिया। गौतम मुनि और अहिल्या का संपन्न करा दिया, जो ब्रेकअप हो गया था। और भगवान ने राज्याभिषेक कब स्वीकार किया? जब दूसरे का राज्याभिषेक करवा दिया विभीषण से। ठीक है। और इस प्रकार उत्तर पूर्व में चलते चलते ये जो राम भगवान है विश्वामित्र जी के साथ और चल रहे हैं, जनकपुरी पहुंचे। वहां पर शतानंद जो जनक महाराज के कुल गुरु हैं, और ये शतानंद कौन है? गौतम ऋषि के पुत्र हैं। ये बहुत ऋणी हुई ये जानकर कि मेरी माता जो अहिल्या है उनका उद्धार हो गया और गौतम ऋषि वापिस आ गए। इट्स वेरी हैप्पी। इनको उनके मन में एक दुख था, तकलीफ थी। जब विश्वामित्र आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माता का ऐसे ऐसे उद्धार हुआ, तो ऋणी हुए। तो फिर विश्वामित्र ने जब राम को लेके आए, ताटका का वध करवाया, इतनी कथाएं बताई, अपने बारे में कोई बात नहीं। महान लोग ऐसे होते हैं, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वहां शतानंद जो है वो विश्वामित्र के बारे में बताते कि आपको मालूम है ये विश्वामित्र कौन है? बहुत लंबी कथा है, बताऊं? सुना हुआ है आप लोगों ने, लेकिन उसमें से कुछ लेसन्स आप अपने जीवन में ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता दूं कि शतानंद जी जो हैं उन्होंने बताने लगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कुश, कुश के पुत्र हैं कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हैं गाधी, गाधी के पुत्र विश्वामित्र। और इन्होंने 1000 वर्ष राज्य किया और इनकी अक्षौणी सेना के संग ये भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचे। बहुत ही छोटा सा आश्रम, वशिष्ठ मुनि का एक गाय है उनके पास। और उन्होंने कहा कि आप, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप हमारे यहाँ रहिए। उन्होंने कहा मेरे पास एक अक्षौणी सेना है, आप पर मैं बोझ हो जाऊंगा रहने दीजिए। कहते नहीं आप रहिए, सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब जल थोड़ा बहुत हो जाएगा ले लेंगे। तो इतना कहने पे मान गए, वही कि चलो जल स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, इनके पास शबला कामधेनु गाय थी, जिसका नाम था शबला। और उसने उसको कहा कि ये जितने भी अतिथि आए सबके लिए खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। तो इस गाय ने 6 रस होते हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। उन रसों में सब प्रकार के व्यंजनों का प्राकट्य कर दिया, क्योंकि ये विष्णु के द्वारा दी गई थी। जब इस तरह सेना को खिलाया पिलाया गया तो विश्वामित्र दंग रहे, ये क्या हो गया? तो पूछा भी ऐसा कैसे है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसे गाय है। विश्वामित्र ने कहा कि देखो आप मेरे राज्य में रहते हो, श्रेष्ठ वस्तु जो है वो राजा की होनी चाहिए, आप ये गाय मुझे दो। उन्होंने कहा नहीं मैं ये दे नहीं सकता हूँ, मैं तो इसी से अपना गुजारा करता हूँ, तो यही समझे दूध घी मिलता है तो यज्ञ वगैरह करना हो। उन्होंने दी कि धर्म कार्य के लिए जरूरी है। विश्वामित्र ने कहा मैं आपको 14,000 हाथी, 800 रथ, 11,000 घोड़े, 1 करोड़ गाय देने को तैयार। अब ये गाय मुझे माने नहीं। तो ये जो विश्वामित्र हैं, राजा हैं, राजसी गुण है, बलपूर्वक छीन कर ले जाने लगे कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय ने कहा हे ब्राह्मण, क्या आपने मुझे त्याग दिया? क्या मुझे आप पसंद नहीं करते? मैं तो आपकी सेवा के निमित्त हूँ, ये मुझे बलपूर्वक छीन रहे। मैं तो वहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ?
तो उस गाय ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए, और फिर वहां पर उन्होंने गाय ने जब आज्ञा दी, गाय को आज्ञा दी, गाय से यवन, पल्लव, शक, मूण ये सब निकले और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को ऐसे काट डाला जैसे कोई गाजर मूली को काट, खत्म। बहुत सारे सैनिक मारे गए, मलेच्छ बहुत झगड़े हुए उस समय, ये रामायण से है। और उनके पुत्र मारे गए। उनका कि धिक्कार है ऐसे, मतलब मेरे पास कोई है ही नहीं क्या कुछ। तो उन्हें शिव जी की तपस्या की, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र भी ले लिया और दोबारा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, चैलेंज दिया, चुनौती दी। और उस समय जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जितने भी उनके आश्रमवासी थे सब भाग गए, डर गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, माने नहीं। तो वशिष्ठ मुनि ने अपना ब्रह्मदंड निकाला, सारे अस्त्र शस्त्र खत्म। बहुत ही लज्जित होकर विश्वामित्र वापस चले गए। उन्होंने कहा अब तो मैं ब्रह्म तत्व प्राप्त करके ही आऊंगा, नहीं तो आऊंगा नहीं। ये राजा का जो राज या राज ऋषि बनना या ये सब कुछ नहीं। तो यहाँ दिखा रहे कि जो रजोगुण है, चाहे वो प्रतीत होता है कि श्रेष्ठ है, सतोगुण से कभी विजयी नहीं हो। इसलिए भक्तों को अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो सतोगुण में रहना पड़ेगा। सतोगुणी भोजन, सतोगुणी रहन सहन, खान पान, तो आप विजय प्राप्त कर सकते हो इंद्रियों पे, नहीं तो नहीं कर सकते। और इन द मीन टाइम एक राजा हुए, ये जो विश्वामित्र हैं ये तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तपस्या भी की और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मदंड प्राप्त करूंगा। इन द मीन टाइम एक राजा हुए त्रिशंकु, राम भगवान के कुल में। उनके मन में इच्छा आ गई कि मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग चला जाऊं, शरीर छोड़ने की जरूरत है। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, कहते कि आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दो, ऐसा यज्ञ उज्ञ करा दो। नहीं, ये संभव नहीं है, तो प्रकृति के नियमों के विपरीत। बार बार कहने लगे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ। फिर उनके बेटों के पास गए कि आपके पिता में तो सामर्थ्य शायद नहीं है, आप में सामर्थ्य है, तो आप मुझे यज्ञ करवा दो, ऐसा। तो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र हैं बड़े उनको अपमानित महसूस किया उन्होंने मेरे हमारे पिता जो हमारे गुरु भी हैं उनके बारे में ऐसे शब्द कहे। तो उनको चांडाल बनने का श्राप दे दिया। शरीर उस समय काला होगा, गहने लोहे के होगा, निस्तेज होगा। तो ये विश्वामित्र के पास गए त्रिशंकु। इन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। विश्वामित्र ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आपके जो क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंद्वी, वो तो राज मुझे स्वर्ग नहीं भेज सके, पर मुझे आशा है कि आप मुझे स्वर्ग भेज सकते हो। तो विश्वामित्र ने सबको कहला भेजा कि यज्ञ करने के लिए जितने भी ब्राह्मण हैं आ जाओ। वशिष्ठ मुनि के बेटों को भी बुला। वशिष्ठ मुनि के बेटों ने कहा कि जिसका यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो है, क्या बोलते हैं उसको, यजमान, यजमान होता है ना, जो यज्ञ करवाता है, जिसका यजमान चंडाल हो और यज्ञ करता जो है वो क्षत्रिय हो, वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने जब ये सुना तो विश्वामित्र ने सबको 100 के 100 पुत्र जो वशिष्ठ मुनि थे उनको श्राप देकर मार डाला, वेरी पावर। और बाकी जितने भी ब्राह्मण थे डर के मारे आते थे यज्ञ को। तो यज्ञ किया, इंद्र ने आए नहीं, तो त्रिशंकु को क्या किया, अपने योग बल से ऊपर भेज दिया स्वर्ग में। इंद्र नीचे फेंक रहा है, विश्वामित्र अपने तपोबल से ऊपर भेज रहे हैं।
इंद्र ने क्या किया, वज्र फेंक दिया, वो उल्टा लटक के नीचे आने लगे, विश्वामित्र ऊपर फेंकने लगे, कहते ये क्या हो रहा है। तो विश्वामित्र तो उसमें बोला त्रिशंकु ने कि भाई क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, आप ऊपर से नहीं, फुटबॉल बन गया वो। तब से एक कहावत हुई, त्रिशंकु बन गया, हवा में लगा। तो विश्वामित्र ने कहा तुम्हें स्वर्ग में राजा आने नहीं देता ना इंद्र, कोई बात नहीं, मैं एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। तो अपने तपोबल से विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दिया। कहते अब तुम यहाँ रहोगे। अब बना तो दिया लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे। अरे भाई क्या हो रहा है। अब कहते हैं कि जो वीट है, गेहूं, ये विश्वामित्र की प्रकृति से आया है, चावल ब्रह्मा जी की प्रकृति से, इसलिए सतोगुणी है। जो गेहूं है वो रजोगुणी है। तो फिर वहां पर विष्णु आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे उल्टे पुल्टे काम मत किया करो। विश्वामित्र बिल्कुल आप तो जो है ये बना रहेगा, लेकिन तुम भी अपनी जिद छोड़ दो, फिर शंभु को स्वर्ग भेज देंगे। अब ये ऐसे ही स्वर्ग में रहेगा तुम्हारे वाले बनाए। उसके बाद ये जो विश्वामित्र है, ये पुष्कर में जाके तपस्या करने लगे, और वहां पर जब तपस्या कर रहे थे तो इधर अयोध्या में एक राजा हुए अम्बरीश, वो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो उनका एक जो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने चुरा लिया। अब ये कहते कैसे होगा। तो उन्होंने अनाउंस करवाया कि मैं 10,000 गाय किसी को देने को तैयार हूं, अगर वो अपने बेटे को बलि देने के लिए तैयार होते हैं यज्ञ में। तो एक ऋषि हुए हैं, ऋचिक ऋषि, नाम पता नहीं आप लोगों को याद होगा, ऋचिक ऋषि हुए। उनका बड़ा पुत्र था, वो पिता को प्रिय था, छोटा पुत्र माता को प्रिय था। ये जो सैनिक पहुंचे, ऋचिक ऋषि को तुम्हारे 3 पुत्र, एक पुत्र दे दो। तो ऋषि कह रहे हैं, ऋचिक ऋषि, बड़ा बेटा तो मेरे साथ यज्ञ कराता, मैं तो नहीं दे सकता। माता कह रही है छोटा बेटा मुझे बहुत प्रिय है, मेरा लाडला है। छोटा तो माँ का लाडला होता है। तो ये जो शुनशेप है, बीच का मझला बेटा, ये सुन रहा था। ये दोनों कहते अगर आप दोनों ही मुझे प्रेम नहीं करते तो आप मुझे ही दे दो, मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी को प्रिय ही नहीं हूं। इन्होंने भी कहा नहीं ऋषि ने कि तुम, तो इसने खुद ही कह दिया कि मुझे ही ले जाओ, मुझे ही आप बलि दे दो, मेरे माता पिता की गरीबी तो दूर होगी, इनको गाय दे। अब इसने उतावलेपन में क्या कहते हैं, व्यथित होकर, परेशान होकर कह तो दिया, भावनाओं में बहकर बाद में पछताने लगा कि मैंने क्या कर, तो मुझे बलि दे दी। तो ये पुष्कर से निकल रहे थे सिपाही इसको, शुनशेप को लेकर। तो यहाँ विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और इसके मामा लगते थे, शुनशेप के मामा लगते थे। तो इसने बोला उनको कि आप कुछ करो। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, उन्होंने 100 पुत्रों में से बोला कोई एक इसकी जगह चले जाओ, कि इसने हमारा आश्रय लिए तो धर्म अनुसार हम इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उनके बेटों ने, विश्वामित्र के बेटों ने विश्वामित्र का अपमान कर दिया। कहते कि आपने वो बात कर दी कि जो कुत्ते का जो मांस होता है, मतलब कुत्ते का मांस खाने के बराबर है, मतलब आप दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए हमारा त्याग कर रहे हैं, हमें बलि देना चाहते हैं, तो कुत्ते का मांस खाने के बराबर है। इस बात से विश्वामित्र फिर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बेटों को भी खत्म कर दिया, तुम बेटे बनने के लायक ही नहीं, फिनिश, श्राप खत्म। ये विश्वामित्र है, मेरी पावरफुल। एंड फिर 2 मंत्र दिए शुनशेप को, इंद्र और उपेंद्र। उन्होंने बोला कि तुम ये 2 मंत्र पढ़ना, कि वहां पर जाओगे जब राजा यज्ञ करेगा तो कुछ भूल जाए, तो तुम उस समय यज्ञ संपन्न करवा देना ये 2 मंत्र बोलकर, तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही हुआ, तो उसकी प्राण की रक्षा हो गई। ये सब कौन बता रहा है? हाँ, ध्यान रखा करो, अलर्ट रहना है। ओके, इसके बाद
विश्वामित्र ने 1000 वर्ष फिर तपस्या की। फिर उनके जीवन में मेनका आई, प्लॉट करके आई, और 10 वर्ष मेनका के साथ बिताए विश्वामित्र ने, और बाद में पछताने लगी मैंने क्या कर दिया। और फिर उनकी तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने क्या किया, मेनका को भेजी थी, तुम जाओ। फिर उसके बाद दोबारा तपस्या करने बैठे, रंभा आ गई, रंभा को श्राप दे दिया, क्रोध कर दिया। असल में पहले ही किससे हार गए, काम वासना से। दूसरी बात किस चीज से हार गए, क्रोध से हार गए। काम वासना से भी मुश्किल है क्रोध पे नियंत्रण करना। हो सकता है कि कोई डिजायर हो, कोई इच्छा हो, वो पूरी हो ना हो, या इच्छा पूरी हो गई तो समय के साथ शांत हो जाती है। लेकिन क्रोध एक ऐसी भावना है जो समय के साथ बलवती होती है, क्योंकि उसमें द्वेष मिल जाता है, क्रोध बढ़ता है। अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि भाई अब तो फिर तपस्या खराब हो गई। तीसरी बार फिर तपस्या करने बैठे, 1000 वर्ष तपस्या की, सांस भी नहीं। उसके बाद कुछ खाने के लिए बैठे तो इंद्र ब्राह्मण बन के आए, कुछ खाने को है तो दे दो। विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा, मौन व्रत किया, उसको बस खाना दिया और दोबारा बैठ गया। क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। ठीक है, इतना आसान नहीं है ब्रह्म ऋषि को प्राप्त करना, ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त करना। आप बोलो ब्राह्मण दीक्षा हो गई प्रभु जी, गायत्री बस तो ब्राह्मण हो गए, बहुत कठिन है। ओके, उसके बाद ये जनकपुरी में जैसे पहुंचते हैं तो बहुत सारी कथाएं हैं अलग अलग पुराणों में, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो राम भगवान और विश्वामित्र के साथ ये राम लक्ष्मण गए हैं। प्रयोजन पूछते हैं जनक महाराज कि आपका क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हैं? अब आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर हुआ था, लेकिन स्वयंवर हो चुका था। उस समय स्वयंवर नहीं था, राजा नहीं आए हुए थे। वाल्मीकि जी ऐसा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक धनुष है आपके पास, शिव जी का दिया हुआ, वो देखने आए हैं। तो जनक महाराज ने कहा कि मैं, और बताया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा। अब आप कहोगे ऐसी कोई क्या कंडीशन है, ऐसा क्यों बोला, सही है गलत है? जो धनुष उठा लेगा उससे बेटी का विवाह होगा। कोई मजाक हो रहा है, बेटी का विवाह करना मजाक है क्या है? तो इसको बोलते वीर्य शुल्का, जो अपनी वीरता दिखाएगा उसको शुल्का मतलब शुल्क देंगे। असल में आज भी आप देखो, जब भी हम बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढते हैं तो किसको ढूंढते हैं? धनवान को ढूंढते हैं, पैसा कितना कमाता है, सुंदर है या नहीं, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर बार है, यही देखते हैं। सबसे पहले तो उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। पहले बैलेंस शीट ही चेक की जाती है, पहले शौर्य की शीट चेक की जाती है, इसमें शूरवीरता है, उसकी भी क्षत्रिय है ना। अगर वीर होगा तो पैसा भी कमा लेगा, और डरपोक होगा तो जो पैसा है वो भी कमा लेगा। इसलिए इस तरह के स्वयंवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ये जो क्या बोलते हैं धनुष है, इसको मंगवाया गया। ये जो धनुष है इसको पता कितने लोग लेके आए थे? 5000 सिपाही खा के लाए थे। मतलब एक रथ था पहियों वाला, उसको 5000 सिपाही खींच रहे थे, खींच कर ला रहे थे।
रखा गया, बहुत भारी था, घनत्व बहुत ज़्यादा था, थोड़ी चीज में ज़्यादा घनत्व। जैसे आज मैं कहाँ पढ़ रहा था कि कौन सा न्यूट्रॉन कौन सा है जिसका 100 ग्राम पाउडर 1 करोड़ लोगों को मार सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। यूरेनियम नहीं, यूरेनियम नहीं। हाँ, तो इस धनुष में इतनी ताकत नहीं हो सकती। अच्छा, आप साउथ इंडिया जाओगे कुंभकोणम में, कुंभकोणम ये श्री रंगनाथ के पास में है कुंभकोणम, वहां पर एक गरुड़ जी का मंदिर है। गरुड़ जी की वहां पर एक मूर्ति है लाइफ साइज की, साल में एक बार उसको सिटी में लेके जाते हैं। जब गर्भगृह से निकालते हैं तो 4 लोग पालकी बना के लेके आते हैं उस मूर्ति को, लेकिन जैसे गर्भगृह से बाहर आते तक इतनी भारी हो जाती है उसे 8 लोग उठाते हैं। थोड़ा और चलते इतनी भारी हो जाती है 16 लोग उठाते हैं। अगर एक भी कम हो जाए तो वो नीचे रखनी पड़ती है, उठा नहीं पाते, चलती नहीं आती। थोड़ा और आगे आते हैं 32, फिर 64, 128 लोग उस पालकी को हाथ लगाते हैं, तब जाके वो होते हैं, जब वो मंदिर के प्रांगण से बाहर जाते हैं। आज भी वो मूर्ति है और ये परंपरा है, भारी हो जाती है और जैसे अंदर आते हैं हल्की होती जाती है और अंदर 4 लोग आराम से गरुड़ जी को विराजमान करते हैं कुंभकोणम में। तो ऐसे ये जो धनुष है शिव जी का, बहुत भारी है। तो ये लाया गया था और फिर 5000 सिपाही 8 पहियों वाले रथ में खींच कर लाए। और फिर ये जो राम है, इन्होंने विश्वामित्र से आज्ञा ली कि क्या मैं इसे उठा के देख लूं। वत्स विश्वामित्र कह रहे हैं राम धनु पश्यति राघवम अब्रवीत। हाँ ठीक है, तुम उठा लो, कोई बात नहीं, इस संस्पृश्य उठा दो, शिव के देख लो, उठा के देख लो। तो राम भगवान ने उस धनुष को ऐसे उठाया जैसे एक हाथी गन्ने को उठाया, बिल्कुल ऐसे उठाया। और फिर राम भगवान पूछ रहे हैं विश्वामित्र कि इसकी वो प्रत्यंचा चढ़ा के देख लो। तो धनुष को जो नीचे का हिस्सा था धनुष का, उसको पैर से दबाया राम भगवान ने, और दूसरा जो हिस्सा था उस ऊपर का उसको हाथ से ऐसे दबाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो टूट गया, पुराना हो गया और बहुत भयंकर आवाज है। अच्छा ये बताओ, ये जो शिव जी का धनुष है राम के सामने ही क्यों झुका? राम ने ही क्यों तोड़ा? और ये धनुष किस चीज का प्रतीक है? बहुत फेमस इंसिडेंट है, आप लोगों ने सुना है ना धनुष का, ये तो सुना होगा। हमें सीखने को क्या मिलता है? भक्ति संदेश क्या है, भक्ति लेसन क्या है इसमें? धनुष की शेप ओम की तरह होती है, ओम भगवान का ही नाम है, झुकेगा किसके आगे? हाँ, इसलिए झुका ओम का। अच्छा, शिव जी, धनुष तो शिव जी का था, तो राम ने तोड़ दिया, क्यों? ये जो संसार है इसमें जो माया शक्ति, दुर्गा शक्ति है, वो कौन है? शिव जी की पत्नी है। तो शिव जी की माया को कौन तोड़ सकता है? राम तोड़ सकता है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुर्गा। राम क्या दिखा है? जो मेरी शरण लेगा वही शिव जी की माया को तोड़ सकता है, नहीं तो नहीं तोड़ सकता। नहीं तो आप संसार से नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। अगर राम की शरण ली, कृष्ण की शरण ली, तब तो इस संसार से निकल जाओगे, नहीं तो आप कुत्ते की पूंछ पकड़ के इस संसार को पार नहीं कर सकते, भव सागर को पार नहीं कर सकते। भागवत में लिखा।
ठीक है, अपने बल से अपने प्रयास से नहीं हो सकता। तो ये राम भगवान दिखा रहे, जब मैं धनुष तोड़ा, शिव जी की माया को मैं उठा सकता हूँ, मैं ही तोड़ सकता हूँ, इसलिए मेरी शरण लेना। इसलिए जब भी जप करना है भगवान की शरणागति लेनी। भगवान मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। राम भगवान कह भी रहे हैं, कोई अगर मुझे कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं हमेशा उसे अपनी शरण में रखता हूँ, बस हो गया। अब वो भाग जाए तब भी वो उस भगवान राम का है, ठीक है। ओके, इसके बाद जनक महाराज जो है बहुत खुश, चलो भाई कोई तो मिला, इतने सुंदर राम लक्ष्मण। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ राम से, अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। तो 3 दिन 3 रातें लगी, दूत पहुंचे अयोध्या जनक महाराज के यहाँ से, मिथिला से, संदेश देने कि आपको वहां बुलाया, राम का विवाह है। और फिर कुल गुरु और मंत्रियों की आज्ञा लेकर अगले ही दिन दशरथ महाराज रानियों पटरानियों के साथ चल पड़े, पूरा लाभ लश्कर लेकर कि राम का विवाह है। सेना 4 दिन में पहुंच गए दशरथ महाराज वहां पर। और जनक महाराज जो है उन्होंने उनका स्वागत किया, वशिष्ठ मुनि भी आए साथ में, और फिर वो वंशावली बता रहे हैं। होता है ना, जब अब विवाह होता है, यज्ञ होता है, तो वंशावली होती है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, फिर बाण, फिर अरण्य, पृथु, त्रिशंकु, गुंदुमार, मानधाता, सुसंधि, प्रोसंधि, प्रसेनजीत, भरत, असित, असमज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, काकुस्थ, रघु, प्रवृत्त, कलमशपाद, शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, बहुत सारे बीच में नाम है। फिर अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ, राम, ये सारी वंशावली थी। और फिर उधर से ये जो क्या नाम है इनका, इनके कुल गुरु जनक महाराज के, क्या नाम था इनका? शतानंद। इन्होंने जनक महाराज की वंशावली बताई। तो ऐसे कई दिन यज्ञ चलता है, कई दिन विवाह संपन्न होता है, कई दिन लगते हैं ऐसे। और फिर एक जनक महाराज के भाई थे, उनकी भी बेटियां थी, उनका विवाह फिर बाकी जो भाई थे उनसे किया गया। और फिर ये जो जनक महाराज हैं, अब जो राम है वो बहुत शर्मीले हैं। वो कह रहे हैं ममस्तुता सीता, मेरी जो बेटी है सीता, उसको मैं आपको अर्पित करता हूँ, इयम सीता, कि ये मैं आपको प्रदान करता हूँ, देता हूँ। इयम सीता ममस्तुता सह धर्मचरित वह प्रतीक्षा चैला भद्राते पाणी घृणम पाणी, कि आप इसका पाणी ग्रहण ने हाथ स्वीकार कीजिए। असल में राम शर्मीले है ना, तो शर्मा रहे थे, तब बोलना पड़ा चाहे कि इयम सीता, ये सीता है। जो 4 कन्याएं गणी, कौन सी सीता है? राम देख नहीं रहे, कह रहे इयम सीता, ये सीता, इसका हाथ, इसका स्वीकार कीजिए पाणी ग्रहण। और यज्ञ हुआ। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न शुभ की, इस तरह से इनका विवाह संपन्न हुआ। ये तीसरा यज्ञ हुआ। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं? यज्ञ से मैं प्रकट होता हूं, नंबर 1, यज्ञ से अनर्थ खत्म करता हूं, और यज्ञ से ही मैं स्वीकार करता हूं। सीता देवी को यज्ञ से ही स्वीकार किया है। सीता देवी अयोध्या नहीं गई, राम भगवान आए हैं,
गौड़ीय वैष्णव क्या कहते हैं कि एक्ट इन ए सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस तरह से कार्य करो कि भगवान आपको देखने हैं, आपको मिलने आए। आप प्रधानमंत्री को मिलने जाओ, जरूरी नहीं मिले। हाँ, प्रधानमंत्री के मुझे आपसे मिलने आना है तो आ जाएगा। वैसे ही आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान चाहे तो आपको मिलने आ जाएगा। तो इसलिए सुसमीक्षमान तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमान, प्रतीक्षा करो, इस तरह से कार्य करो कि भगवान खुद आए आपको लेने। जैसे सीता देवी को लेने आए, तो ये तीसरा यज्ञ, नाम यज्ञ, इतनी अच्छी तरह से करो राम कहे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसको तो मैं अपने धाम ले ही जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार राम भगवान का जो विवाह है वो सीता देवी से होता है, अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज। अब आगे दोनों में प्रेम कैसे प्रकट होता है, कैसे पनपता है, परशुराम जी आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और इससे क्या संदेश मिलता है, ये हम कल सुबह डिस्कस करेंगे। बालकांड कल विराम हो जाएगा। हरे कृष्ण, सियापति रामचंद्र की जय। किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते हो। टाइम भी हो